अखिलेश यादव माफी मांगो, अखिलेश यादव होश में आओ, अखिलेश यादव। जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। अपराधी को जाति नहीं होती, उन्होंने पहले भी गलत बयान दिए हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि मठ और अपराधी, मतलब कि जो बाबा मंदिर में सभी अपराधी होंगे। जो अपराधी है वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, तो उसको ठोकने का काम योगी सरकार कर रही है। जो अपराधी है वो एनकाउंटर में ही मारा जाएगा जी। सफाया सही हो रहा है, सफाया बहुत बढ़िया हो रहा है और 27 में भी फिर योगी जी आ रहे हैं, ये भी देख लेना। तो अखिलेश यादव यादवों के साथ हैं या अपराधियों के साथ हैं? सीधे सीधे अपराधियों के साथ हैं। तो यादव समाज उनका साथ देगा फिर? नहीं, कोई नहीं देगा। यूपी में मंगेश यादव, डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद में सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी का शौक बन गया है घर से किसी भी अपराधी के नाम पर किसी व्यक्ति को उठा लेना और उसका एनकाउंटर कर देना। यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है और यूपी में योगी की पुलिस कह रही है माफियाओं का, डकैतों का अंत इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन आज नोएडा में आप देखिए, ये यादव समाज के लोग हैं, आज अखिलेश यादव के खिलाफ में मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनका कहना है अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। आप देख सकते हैं इनके हाथों में अखिलेश मुर्दाबाद की तख्तियां लेकर के संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अखिलेश यादव का फोटो सामने लगा हुआ है। ये शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब यादव समाज के लोगों ने यह कहा है और कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, जाटव हो या फिर वो यादव हो। और लेकिन बड़ी बात यह है, क्या अखिलेश यादव अपना कदम वापस लेंगे? क्या वह जाति से उठकर एक अपराधी को अपराधी की निगाह से देखेंगे? बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास यादव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हत्या की गई है मंगेश यादव की। देखिए, जो अपराधी की कोई जाति नहीं होती जी। जो अपराधी अपराधी होता है वो किसी भी जाति का हो, उसे जाति के साथ जोड़ना वो गलत है, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब समाजवादी की सरकार थी उस समय में आपने देखा होगा कितनी पूरे प्रदेश में कितनी गुंडागर्दी थी, कितना अत्याचार था, आपने ये सब नोट किया होगा जी। ज़मीनों पे कब्जे होते थे, लूट होती थी, हत्याएं होती थी। आज कम से कम प्रदेश में सुकून का माहौल है और जो अपराधी होगा उसका अगर एनकाउंटर हुआ है तो वो ठीक हुआ है। लेकिन अपराधी जो मंगेश यादव है उसके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनको अपने घर बुलाया है, कार्यालय पर बुलाया अखिलेश यादव ने। देखिए, अब अखिलेश जी की जैसी मानसिकता है वो उसको कोई बदल नहीं सकता। आपने देखा होगा जब अतीक अहमद और उनके भाई की भी जब हत्या हुई थी तो आपने देखा था उन्होंने उनका भी समर्थन किया था और आपने देखा था उनका कितना बड़ा पूर्वांचल में उनका कितना बड़ा खौफ था। तो जो अपराधी है उसके साथ उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। आपको लगता है कि योगी सरकार में जाति देख करके एनकाउंटर किए जा रहे हैं या धर्म देख करके एनकाउंटर किए जा रहे हैं? देखिए, मैं कितने नाम गिनवा दूं, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही जाति के हो रहे हैं। जो अपराधी है, मैंने आपसे बताया, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो अपराधी है वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, तो उसको ठोकने का काम योगी सरकार कर रही है। पहले विकास दुबे का भी नाम आया था, अक्सर उनका नाम आता है, तो आपको लगता है कि विकास दुबे को भी ऐसे टारगेट किया गया था या किसी दूसरे, अगर बात करें दुजाना का आपने नाम सुना होगा, अपराधी एक तरफ से सफाया हो रहा है? देखिए, जो अपराध करेगा, अपराध पे अब नियंत्रण हो रहा है धीरे धीरे। तो अखिलेश यादव यादवों के साथ हैं या अपराधियों के साथ हैं? सीधे सीधे अपराधियों के साथ हैं, चाहे विकास दुबे का मामला हुआ हो, एनकाउंटर हुआ हो, चाहे अतीक अहमद और उनका मामला हुआ हो, उसमें भी वो एकदम अपराधियों के साथ में रहते हैं। तो यादव समाज उनका साथ देगा फिर? नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं तो देगा। आज क्यों उनका पुतला लेकर के आए हैं? इसीलिए क्योंकि देखो, संत, ये हमारा देश संत और महात्माओं का देश है और संतों और महात्माओं का जो अपमान उन्होंने किया है, उन्हें माफिया शब्द कह करके, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, संतों का अपमान नहीं सहेगा, संतों का अपमान नहीं सहेगा, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। आपको क्या लग रहा है, अखिलेश यादव अपराधियों के साथ है या यादवों के साथ है? देखो, ये तो प्रदेश की जनता ने बता भी दिया था पहले भी, और अब भी प्रदेश की जनता 2024 के इलेक्शन और 2027 के इलेक्शन होगा तब बता देगी। और सभी को पता है कि अखिलेश यादव किसके साथ हैं, अपराधियों को कुपोषित करते हैं, पोषण करते हैं उनका, तो कोई भी उनके पक्ष में है नहीं। आपको लगता है कि जाति देख करके एनकाउंटर कर रही है यूपी पुलिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जाति देख के करती तो योगी जी ने सभी जातियों का एनकाउंटर किया जो बदमाश थे। उसमें पंडित भी थे, कुछ गुर्जर भी थे, कुछ जाट भी थे, मोमडन भी थे, मुस्लिम भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जनता को पता है, प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है। तो एनकाउंटर सही हो रहे हैं? बिल्कुल सही हो रहे हैं। माफियाओं का सफाया सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। यूपी पुलिस सही काम कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है। हम यूपी शासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ है, पूरी तन और मन और धन से साथ में है। सर, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम मनीष है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यूपी सरकार के बनने आने के बाद इस हमारे देश के अंदर एक और जाति बनी, बदमाशों की जाति।
उसको उस नाम से जाना जाता है कि ये जाति बदमाशों की जाति है, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या फिर जो है कि मुस्लिम हो, हर जाति के लोगों का इनकाउंटर हुआ है। अगर वो बदमाश की जाति के श्रेणी में आता है तो चाहे आप अतीक अहमद की बात करें, चाहे आप मुख्तार अंसारी की बात करें, चाहे आप दुबे की बात करें, जिसकी भी बात करेंगे आप, सबका इनकाउंटर हुआ है। लेकिन अगर आप माननीय अखिलेश यादव जी की बात करें, अतीक अहमद के इनकाउंटर हुआ तब उन्होंने आवाज़ उठाया। मुख्तार अंसारी का जब जब मृत्यु हुई तब उन्होंने सरकार के पक्ष में बोला। आज फिर जो है कि उन्होंने हुआ तब बोला। उनका मनसा बिल्कुल क्लियर है कि वो बदमाशी को हमेशा बढ़ावा देते हैं और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में सरकार के प्रति उनका ये रवैया बहुत ही गलत है। कहा जाता है यादवों के हितैषी अखिलेश यादव। ये सभी यादव समाज के लोग समझ रहे हैं और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोग समझ रहे हैं। ऐसा कुछ मुद्दे नहीं है। हम हिंदू हैं, हम उत्तर प्रदेश के, हम भारतीय नागरिक हैं और इससे विकास को हम समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव को हितैषी नहीं है, कोई भी किसी का हितैषी नहीं है, वो परिवारवाद के हितैषी हैं। अगर हितैषी होते तो किसी यादव समाज को परिवारवाद से बाहर जाके टिकट दिया है क्या? जितने सांसद बने आप उनकी काउंटिंग कर लो, सब उनके परिवारवाद से हैं। चाचा भतीजा उनके सभी लोग वही हैं। कोई आम कार्यकर्ता को टिकट मिला है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अंदर जाता है, बाहर मुख्यमंत्री बनकर निकलता है। ऐसा कभी आपने जो है समाजवादी में देखा है क्या? चाचा हकदार होकर भी चाचा को जो है कि पदभार से हटा दिया जाता है, समझा दिया जाता है अगर आप आएंगे तो ठीक है, अन्यथा आप जो है कि बाहर का रास्ता देख सकते हैं। परिवारवाद यादव समाज या कोई मुख्य समाज को किसी प्रकार का बढ़ावा नहीं है। अपराधियों को संरक्षण देते हैं, ये वो खुद बोलते हैं, हम नहीं बोलते, ये वो खुद बोलते हैं। इतिहास देखिए, जब वो सत्ता में रहे हैं उन्होंने अपराधियों का संरक्षण दिया। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत चौहान है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किया है मंगेश यादव का, कोई जाति देख करके किया है। नहीं, जाति नहीं देखते वो। माननीय मुख्यमंत्री या उनकी पुलिस जिसका भी एनकाउंटर करती है उसका एक सीधा साधा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और ये जितने भी हैं, अखिलेश यादव को चिढ़ लगने का एक ही कारण है, ये उनके बूथ कैप्चरर थे जो पूर्व में उनके बूथ कैप्चरिंग का कार्य करते थे और अब इनके मर जाने से उनकी बूथ कैप्चरिंग रुक जाएगी और इस वजह से उनको झल्लाहट हो रही है। अखिलेश यादव माफी मांगो, अखिलेश यादव माफी मांगो, अखिलेश यादव होश में आओ। संतों का अपमान, संतों का अपमान, संतों का अपमान। अखिलेश यादव शर्म करो, अखिलेश यादव डूब मरो, अखिलेश यादव शर्म करो, अखिलेश यादव होश में आओ, अखिलेश यादव होश में आओ। ये आप देख सकते हैं कि यादव समाज के लोग हैं जो कि आज यहाँ पर इसका पुतला दहन कर रहे हैं। अखिलेश यादव को मुर्दाबाद के नारे के लगाते हुए मैं आपको बता दूं कि ये यादव समाज के लोग हैं, पहली बार सामने आए हैं जो कि कहते हैं कि यूपी में जो भी एनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का है, वो अपराधी था, वह कोई यादव नहीं था, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। यादव समाज जाति देख करके एनकाउंटर हो रहा है क्या? हाँ, ऐसे ही लगता है हमें तो कुछ। जी, तो लग रहा है जाति देख करके एनकाउंटर हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मंगेश यादव डकैत नहीं था, डकैती है। तो उसका एनकाउंटर सही हुआ है। हाँ, सही हुआ। अपराधी को जाति नहीं होती, उन्होंने पहले भी गलत बयान दिए हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि मठ और अपराधी, मतलब कि जो बाबा मंदिर में सभी अपराधी होंगे। और आप ये चीज़ देखिए, जो इस सरकार में क्राइम हुआ है समाजवादी पार्टी में, जनता ने त्रस्त थी। वो तो शुक्र है कि बाबा जी समय से आ गए 2017 में, और उसी दम पे अच्छे काम की वजह उन्होंने 2022 में सरकार बनाई है। तो इसलिए हम कहते हैं अपराधी को जाति नहीं होती, जो अपराधी है वो एनकाउंटर में ही मारा जाएगा। जी, सफाया सही हो रहा है, सफाया बहुत बढ़िया हो रहा है। और 27 में भी फिर योगी जी आ रहे हैं, ये भी देख लेना। ये जनता का मुंड है और जनता का श्रेय योगी जाएगा, क्योंकि योगी जी जो लोकप्रियता है वो तो उत्तर प्रदेश में सबसे अव्वल चल रही है इस टाइम। अपराधी की जाति होती है कोई, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई पंडित हो। देखो, अपराधी को जाति नहीं होती, मैं वही चीज़ दोहरा रहा हूँ दोबारा से। अपराधी को जाति नहीं होती। अपराधी मुस्लिम हो, हिंदू, ठाकुर हो, बनिया हो, गुजर हो। एनकाउंटर आपने देखा कि अनिल दुजाना दादाजी वो मारे गए, गुजर से थे। जी, विकास दुबे ब्राह्मण थे, वो भी मारे गए, वो भी मारे गए। तो अपराधी को जाति नहीं होती। ये तो कोई अपराधी हो, जो भी जैसा करेगा वैसा भरेगा। सरकार में एनकाउंटर समय से हो रहे हैं, समय से उनको दिया जा रहा है सब। तो जैसा करेगा सब भरेगा, सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। अखिलेश यादव को अंजाम भुगतना होगा। देखिए, अखिलेश यादव आज जाति की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के सिवा इस लोकसभा चुनाव में कितने यादवों को टिकट दिए? 5 टिकट यादवों को दिए, वो भी अपने परिवार को। चाचा को दिया, भैया को दिया, अपनी पत्नी को दिया, तो भतीजे को दिया। तो 5 टिकट उन्होंने अपने परिवार में रखा। वो क्या यादवों का भला करेंगे? और जब
समाजवादी की सरकार थी, जब भी उन्होंने कौन सा यादवों का यहाँ भला कर दिया। तो ये सब मनगढ़ंत इनकी वो है, राजनीति चमकाने की इनकी कोशिश है, राजनीति इनकी डूब चुकी है। तो उसे चमकाने के चक्कर में ये अब जाति का कार्ड जो खेल रहे हैं वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अपराधी की जैसे ही मौत होती है, हत्या होती है, उसकी एनकाउंटर होता है, आंसू अखिलेश यादव के निकलते हैं। देखिए, उनको दर्द ये होता है कि अब सत्ता से बाहर कर दिया है और 10 साल होने को आ रहे हैं। अब 2027 में अब 7-8 साल हो गए हैं अब। तो जब उनको वो दिन याद आ रहे हैं, हमने देखा था लोगों के यहाँ भी ज़मीनों पे, प्लॉटों पे इस तरीके के अवैध कब्जे, हत्याएं, लूट, रंगदारी। आज आप कहीं भी चले जाइए, व्यापारी वर्ग में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आज ना कोई किसी से रंगदारी मांग सकता है। अगर कोई अपराध करेगा तो उसकी 2 ही जगह हैं, या तो जेल में या फिर सीधे परलोक में। लेकिन सीधा सीधा जो एसटीएफ ने वीडियो जारी किया यूपी पुलिस ने, उसमें डकैती की में शामिल था मंगेश यादव। फिर आखिर वह फर्जी एनकाउंटर क्यों साबित करना चाहते हैं? देखिए, ये उनकी जो है भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो इन मामलों से निकल करके सही दिशा पे चले। हम ये काम ना करते हैं।